नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है टर्म 2 का सैंपल पेपर। जी हाँ, कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए टर्म 2 का सैंपल पेपर ऑलरेडी सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है और 2 वीक्स पहले ही सब वीडियो डाल चुके हैं इसकी। आज इस सैंपल पेपर में आपको क्या डिफरेंट लगेगा ये वीडियो के अंदर जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सैंपल पेपर सब सैंपल पेपर से डिफरेंट होने वाला है। जी हाँ बच्चों, ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो मैं इस सैंपल पेपर में आपको प्रोवाइड करने वाली हूं, क्योंकि जितने भी अभी तक अपलोड हुए हैं सैंपल पेपर वो सीबीएसई ने रिलीज किया था एक सैंपल पेपर, जिसको लेकर सबने वीडियो बनाई। लेकिन आज इस वीडियो में थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं। चलिए सबसे पहले क्लास 10 के सिलेबस को देख लेते हैं। टर्म 2 का सिलेबस क्या है? तो टर्म 2 के सिलेबस में सबसे पहले क्षितिज बुक में से काव्य खंड में से 2 चैप्टर लिए गए हैं। उत्साह अट नहीं रही है कविता, कन्यादान कविता ऋतुराज जी की। गद्य खंड में से लखनवी अंदाज है और मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। कृतिका के चैप्टर्स लिए गए हैं माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। और लेखन कौशल में से तो आपको पता ही है, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन और संदेश लेखन पूछा जाने वाला है। तो आइए सबसे पहले सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं इसके। जी हाँ, सीबीएसई द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये जो सैंपल पेपर है आपके सामने, इसके सामान्य निर्देश हैं, जिसके लिए समय मिलेगा आपको 2 घंटे और पूर्णांक हैं 40। सामान्य निर्देश में निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में बच्चों आपको 2 खंड मिलेंगे, खंड क और ख। यानी कि खंड क में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्षितिज भाग से, और फिर खंड ख आएगा आपके सामने जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और खंड क में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्षितिज और कृतिका, इन दोनों बुक से रिलेटेड। और खंड ख जो आपके सामने प्रस्तुत होगा, आपको पता ही है कि खंड ख जो है वो लेखन कौशल पर आधारित रहेगा, रचनात्मक लेखन खंड रहेगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्रमानुसार ही लिखने हैं। लेखन कार्य में बच्चों स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा। खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि खंड जो क है ना, उसमें 3 प्रश्न दिए होंगे आपको, जिसके अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछे गए होंगे। ठीक है, तो उन उप प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देशों का पालन करते हुए देने हैं। खंड ख में आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं, यानी कि अथवा ये करें या अथवा वो करें। ओके, तो निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए फटाफट से पहले खंड क की तरफ बढ़ती हूं। पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित 20 अंक का ये जो खंड क है, इस पर ध्यान दे लीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं। और हर क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चारों ही करने हैं आपको, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति भावनाओं को अभिव्यक्त करना है। जी हाँ, तो इसमें फादर को अपनी जन्मभूमि से बेहद लगाव क्यों था उसके बारे में बताइएगा, और वो क्यों भावुक हो उठते थे अपनी जन्मभूमि को याद करते हुए। और जब भी अपनी जन्मभूमि को याद करते हुए भावुक हो उठते थे तो वो क्या कहते थे कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। तो इस तरह करके उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त कीजिएगा। 2 नंबर के लिए 8 नंबर मिलेंगे इन चारों क्वेश्चंस के लिए आपको, यानी कि 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है, भारत आने के बाद फादर की शिक्षा और फादर के कार्यों पर प्रकाश डालिए। फादर ने क्या क्या काम किए, उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से हिंदी में शोध प्रबंध लिखा था, फिर कौन से कॉलेज से हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष बने थे, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी उनको देना। ठीक है, कहां कहां से शिक्षा प्राप्त की और कौन कौन से कार्य किए। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक ने नवाब साहब के सामने की बर्थ पे बैठकर भी आंखें चुराई, उनकी इस प्रतिक्रिया का कारण बताइए, यानी कि क्या रिएक्शन रहा होगा उस टाइम। 2nd क्लास का डिब्बा लेखक ने तो सोच लिया था कि खाली होगा, लेकिन जब वो डिब्बे में घुसे थे तो उन्होंने क्या देखा कि ऑलरेडी वहां पर एक सज्जन पुरुष बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, खीरा खाना चाहते हैं, लेकिन लेखक के आने से वो संकोच फील कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में आप प्रतिक्रिया का कारण जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th, नई कहानी के विषय में लखनवी अंदाज के लेखक के मन में कब और क्या विचार आया। यानी कि लेखक के अनुसार नवाब जैसे लोग जो है वो नई कहानी के लेखक हो सकते हैं, क्योंकि नई कहानी के जो लेखक होते हैं वो बिना घटना, बिना पात्र और बिना विचार के कहानी लिखने की वकालत करते हैं। तो ये उतना ही मुश्किल होता है जितना कि नवाब साहब का बिना खीरा खाए उसकी सुगंध से पेट भर जाना। आपने देखा ही था कहानी में किस तरह वो खीरा खाना तो चाह रहे थे, लेकिन उसकी सुगंध
को ही फील करके पेट भरना चाह रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आगे आपके सामने। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्वेश्चन 4 दिए होंगे, एक एक्स्ट्रा दिया होगा, तो जो अच्छे से आता होगा उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कवि बादल से क्या करने के लिए कह रहे हैं और क्यों? तो कवि बादल से गरजने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्जना शब्द जो है वो उनके लिए क्रांति का सूचक है, परिवर्तन के लिए एक आवाज है। तो इसके संबंध में जो जो आप लिख सकते हैं वो जरूर लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को जो सीख दी उसका औचित्य बताइए। तो माँ ने बेटी को क्या सीख दी थी? कि कभी भी पानी में झांककर अपनी सुंदरता पे खुश ना होना, और जिस चूल्हे पे रोटी सेक रही हो, पेट भर रही हो, उस चूल्हे की ददकती आग से कभी भी आत्मदाह करने की भूल मत करना। तो इस तरह करके आप माँ ने जो भी अंतिम शिक्षा बच्ची को दी कि लड़की होकर भी कभी लड़की जैसी ना दिखना, इस प्रकार की आप शिक्षा उसका औचित्य बता सकते हैं। ठीक है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किन किन रूपों में किया है? तो आप इसका पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो निम्नलिखित रूपों में किया है। फागुन में प्रकृति ने नए सिरे से श्रृंगार किया है, छोटे बड़े सभी रंगों के और तीव्र मंद सुगंध के पुष्प चारों तरफ मुस्कुराते दिखाई देते हैं। तो इन सब के बारे में आप बताइएगा। नेक्स्ट है, उत्साह और अट नहीं रही है कविताओं के आधार पर निराला के प्रकृति चित्रण की विशेषता बतानी है। तो जो निराला कवि थे वो तो छायावादी कवि थे, है ना। तो प्रकृति चित्रण में उनका जो भाव पक्ष है, जो कला पक्ष है, दोनों के बारे में डिटेल में जानकारी दीजिएगा, तब जाके प्रकृति चित्रण की विशेषताएं कंप्लीट हो पाएंगी आपकी। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो कि कृतिका पुस्तक से आपसे पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन है, 3 ही चैप्टर है, यानी कि अगर आप अच्छे से कोई 2 चैप्टर भी प्रिपेयर कर लोगे ना तो उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है माता कंचल पाठ से, दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। और तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो पहला क्वेश्चन है, माता कंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो भी प्यार व्यक्त हुआ है, वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ा ही है आपने। जॉर्ज पंचम की लाट की नाव को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, वो भी आपको लिखना है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है और 60 शब्द हैं। तो 60 शब्दों में आप इसे लिखेंगे। ठीक है, तो कम से कम 7-8 लाइन से कम बिल्कुल मत लिखिएगा, और वही लिखिएगा जो कंटेंट उसने पूछा है। ठीक है, चलिए आगे। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? क्योंकि भारत की संस्कृति जो है वो बहुत प्राचीन है, और लॉन्ग स्टॉक में धर्म चक्कर जब घुमाकर हम देखते हैं तो उससे हम ऐसा हमारे मन में धारणा है कि पाप धुल जाते हैं, है ना। ये संस्कृति का एक हिस्सा है, तो इससे रिलेटेड आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। खंड ख की तरफ आगे बढ़ती हूं। खंड ख में रचनात्मक लेखन खंड है बच्चों, जिसमें 20 अंक का टोटल रहेगा। और 4th क्वेश्चन जो है वो है 5 मार्क्स का, जिसमें आपको किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पे लगभग 150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है बच्चों। अनुच्छेद लेखन आपसे पूछा गया है और 150 शब्दों में आपने इसको कंप्लीट करना है, तो ध्यान से इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ध्यान ये रखिएगा, जैसे 3 यहां पर पूछे गए हैं। पहला है कोरोना संकट का महाविजेता भारत, उसके लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं। फिर गया समय फिर हाथ नहीं आता, इसके लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, इसके लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भूमिका ऊपर जो लिखना है ना, वो 1 अंक का रहेगा। यानी कि जो भी स्टार्टिंग में लिखोगे आप, उसके 1 अंक मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह प्रेजेंट करना है। फिर अंदर की जो भी लाइनें होंगी, जो भी विषय वस्तु रहेगी, वो 3 अंक की होगी। और इसके अलावा जो भी भाषा प्रयोग करोगे आप, भाषा का प्रयोग किस प्रकार से करना है और कैसे करना है आपको बताया गया है। कि जब भी आप अनुच्छेद लेखन लिखते हैं तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल वर्डिंग का यूज़ ना करके पर्यायवाची शब्द लिखें, समानार्थी शब्द लिखें, है ना, ताकि थोड़ी सी लैंग्वेज जो है भारी सी लगे। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, समानार्थी शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, हो सके विपरीत अर्थक शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो भाषा के 1 अंक मिलेंगे। तो कुल मिलाकर हो गए 5 अंक, यानी कि आपको 3 अनुच्छेद दिए जाएंगे, जिसमें से 1 अनुच्छेद 150 शब्दों में लिखना है आपको। और 150 शब्दों में लिखने के लिए आपको 3 चीजों को कंप्लीट करना है, भूमिका, विषय वस्तु और भाषा का ध्यान रखते हुए 5 अंक मिलेंगे। तो ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ती हूं।
स्कूल से घर जाते समय पैर में चोट लग जाने के कारण 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको पता चल ही गया होगा प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, तो कौन सा पत्र है ये? औपचारिक पत्र है ये, है ना। और औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपने विद्यालय का नाम और उसके बाद जो भी आपकी सिटी है उसका नाम लिखकर दिनांक लिखनी है। विषय लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि औपचारिक पत्र में विषय को लिखना बहुत जरूरी होता है और अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो विषय जरूर लिखिएगा, उसके बाद श्रीमान लिखिएगा, उसके बाद जो भी आपसे लेटर पूछा गया है उसके रिगार्डिंग आपकी विषय वस्तु रहेगी। ठीक है, तो आरंभ की और अंत की जितनी भी औपचारिकताएं हैं बच्चों वो 1 अंक की रहेंगी। यानी कि आरंभ में आपको जो भी फॉर्मेट ऊपर लिखना है और लास्ट एंडिंग जो करनी है आपका आज्ञाकारी शिष्य वगैरह वो 1 नंबर का रहेगा। जो बीच की विषय वस्तु है बच्चों वो 3 अंक की रहेगी, आप बीच में लेटर क्या लिख रहे हैं। और रही बात भाषा की, तो भाषा का 1 अंक है, आपने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लीज इन तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा, तब जाके 5 नंबर कंप्लीट हो पाएंगे प्रार्थना पत्र के लिए। प्रार्थना पत्र लिखना है 120 शब्दों में, यानी कि 2 पैराग्राफ होने चाहिए आपके। और 2 पैराग्राफ का मतलब है आपको विशेष तौर पे विषय वस्तु का ध्यान रखना है, आरंभ और अंत की औपचारिकताओं का ध्यान रखना है, और फिर जाकर आपको ध्यान रखना है नीचे किस चीज का? जी हाँ, लास्ट चीज है आपकी भाषा। ओके, चलो आगे बढ़ती हूं। नेक्स्ट है अथवा में आपको विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय तैराकी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने अहमदाबाद भेजा गया। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, ठीक है, तो वहां पर आपने प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतिस्पर्धा में प्रथम आने पर हुए अनुभव का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा उस कंपटीशन में फर्स्ट आने का, उसको लेकर आपने पिताजी को पत्र लिखना है। यानी कि अनौपचारिक पत्र हो गया ये। अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट अलग है। परीक्षा भवन लिखेंगे, जहां भी आप रहते हैं उस जगह का अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। उसके बाद शहर का नाम लिखिएगा, दिनांक लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखना है? जिसको भी पत्र लिख रहे हैं, यानी कि अपना अनुभव पिताजी को बताना है, तो पहले तो उन्हें चरण स्पर्श कीजिएगा, है ना। सादर प्रणाम कीजिएगा, परम आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। उसके बाद शुरू कीजिएगा कि बहुत दिनों से मैं आपको पता नहीं लिख सका, इस तरह बीच में विषय वस्तु उसकी 3 नंबर की होगी। अच्छा, नीचे जब आप लिखते हैं कि पत्र की प्रतीक्षा में आपका पुत्र, अगर चाचा जी को पत्र लिखना है तो आपका भतीजा, पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, और अपने पुत्र का अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिए नीचे, और नहीं लिखना चाहते तो आप क ख ग भी लिख सकते हैं, अ ब स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज बार बार कह रही हूँ, आरंभ और अंत की औपचारिकता यानी कि फॉर्मेट लेटर का ध्यान रखिएगा। औपचारिक का क्या है, अनौपचारिक का क्या है, उसे सही तरीके से लिखिएगा, और फिर 5 नंबर आपको कहीं जाकर मिल जाएंगे। ठीक है, आप सबको पता ही है टर्म 1 का एग्जाम आपका कैसा रहा है ना। तो सारे बच्चों की कोशिश रहेगी कि हम टर्म 2 में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकें, और टर्म 2 में नंबर लेना इजी भी है क्योंकि सारा जो आपका है ये ऑब्जेक्टिव बेस नहीं है, सब्जेक्टिव बेस है, तो आप लिख सकते हैं और कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे ही आपको, कुछ छोड़ के नहीं आना है आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। दिल्ली के मशहूर गोलगप्पे की दुकान का किसी समाचार पत्र में छपने योग्य लगभग 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार करना है। अब बात आई एक विज्ञापन लेखन की, और विज्ञापन लेखन के लिए आप सबको पता ही है कि क्या करना है। सबसे पहले है ना, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना होता है ना। फिर आपको जो भी विज्ञापन देना उसका नाम सबसे पहले ऊपर लिखना है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है मशहूर गोलगप्पे की दुकान, तो कोई भी किसी का भी नाम लेकर गोलू गोलगप्पे वाले या सोनू गोलगप्पे वाले, ऐसे करके डेकोरेटिव काम करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ जो आपको 2.5 नंबर का पूछा जाएगा ना, उसमें भी अंक नोट कर लो। आपकी रचनात्मक प्रस्तुति क्या है वो 1 नंबर की है, यानी कि क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी के नंबर मिलने हैं आपको 1 नंबर क्रिएटिविटी का। और क्रिएटिविटी क्या होगी आपकी? जैसे गोलगप्पे की दुकान है तो गोलगप्पे बना देंगे, ड्राइंग कर देंगे गोलगप्पे की साइड पर, है ना। फिर आप क्रिएटिव कुछ भी लाइनें लिख सकते हो। अब गोलगप्पे से रिलेटेड कुछ भी लाइन लिखो, ठीक है। स्वाद ऐसा हो, कुछ ऐसे करके, मतलब लाइनें आपको कोई भी लाइन कंप्लीट करनी है, दोहा हो, पंक्ति हो, कुछ भी जिससे अट्रैक्ट हो जाए विज्ञापन देखने वाला। ठीक है, तो रचनात्मक प्रस्तुति का 1 अंक है, जो अंदर विषय वस्तु के रिगार्डिंग लिखोगे वो भी 1 अंक है, और भाषा आधे अंक की रहेगी। और भाषा का प्रयोग जरूर, मैं एक बात बोल रही हूँ, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, विज्ञापन में सबसे जरूरी बात है बच्चे, वो भूलिएगा मत, संपर्क करें। नंबर जरूर देना है, फोन नंबर अपना। संपर्क कहां करेगा वो, है ना। तो संपर्क करें के आगे आप 1 की जगह 2 फोन नंबर यानी कि 2 मोबाइल नंबर दीजिएगा।
ठीक है। रिक्टेंगल बॉक्स बनाइएगा, ये जरूरी है। दूसरा, भाषा का प्रयोग जरूरी है। और तीसरा, 4 नंबर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। दोहा पंक्ति आती हो तो प्लीज एड ऑन जरूर करिएगा, वही रचनात्मक प्रस्तुति है आपकी। अथवा करके आपसे पूछा जाएगा, आपके विद्यालय में श्रेया घोषाल की गायकी का कार्यक्रम है, इस संदर्भ में किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र में देने योग्य लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। फिर विज्ञापन लेखन आपको पता ही है, यानी कि 2.5 मार्क्स का पूछा जाना है। तो 6 क्वेश्चन में आपको जब 50 शब्दों का विज्ञापन पूछा जाएगा, उसमें क्या करना है, आपको 2 ऑप्शन दी होगी, जो अच्छे से आपको आता होगा आप वही अटेम्प्ट करना, ठीक है। फिर ख भाग में आपसे फिर विज्ञापन पूछा गया है, लेकिन वहां पर क्या है, किसी प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है। तो बालों में लगाने के लिए किसी कंपनी ने एक आयुर्वेदिक तेल का उत्पादन किया, इसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना। तो सबसे पहले तो बालों से रिलेटेड कोई भी लाइन आपके दिमाग में हो तेल से रिलेटेड, तो वो लिख दीजिए ऊपर सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स तो आपको बनाना ही है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें रखनी है। एक बोतल बना देंगे तेल की, अट्रैक्टिव सी सुंदर सी बोतल बना देंगे, है ना। तो इस तरह ड्राइंग करते हुए अपनी रचनात्मक प्रस्तुति देते हुए अपना विज्ञापन पूरा करेंगे। अथवा जूसी शेक कॉर्नर के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है, यानी कि आपको एक शेक कॉर्नर के बारे में बताना है। तो किस तरह लोग आपकी दुकान में आए, उसको अट्रैक्ट करते हुए आपको क्या करना है, कुछ लाइनें लिखनी है कि हमारे पास है इतनी वैरायटी, तभी तो आती है सारी सोसाइटी, ऐसे करके कुछ भी लाइनें आपको लिखनी है ताकि लोग अट्रैक्ट हों आपकी लाइनों से, ठीक है। रेक्टेंगल बॉक्स का ध्यान रखना है, रेक्टेंगल बॉक्स का। उसके बाद आपको भाषा का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 और जो आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें फिर से आपसे 2.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अथवा करके, जिसमें 7 के क में आपसे पूछा गया है, सुगम संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र या सखी को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। अब 40 शब्दों में जो संदेश लिखना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अगर बधाई संदेश है तो ऊपर पर्टिकुलर लिखिएगा कि ये बधाई संदेश है, ठीक है। और अगर शुभकामना संदेश है तब भी लिखिएगा शुभकामना संदेश है, ठीक है। अब देखिए, दिनांक लिखनी बहुत जरूरी है, समय लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जिसको भी आप लिख रहे हो उसका नाम लिखेंगे, सखी है तो प्रिय सखी या प्रिय अनुराधा, जो भी उसका नाम है। फिर पूछा है सुगम संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर लिखना है। तो सुगम संगीत प्रतियोगिता में आपकी जो सखी है उसकी प्रस्तुति कैसी रही, उसको लेकर आपको 2 लाइनें लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि संदेश है, मैसेज आपको पता ही है कैसे होता है। अथवा करके विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम में अपने चचेरे भाई को आमंत्रित करते हुए 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। फिर से वही करना है आपको, रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे और जो भी संदेश है आपका वो लिखेंगे। और फिर नीचे आप अपने नाम की जगह क ख ग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2.5 नंबर का आपके सामने है, बच्चों में कुपोषण की समस्या को लेकर, यानी कि ख भाग में फिर से संदेश लेखन में आपको क्या करना है, अथवा देकर दिया गया है। बच्चों में कुपोषण की समस्या को उजागर करते हैं और उसका समाधान करने के लिए बाल कल्याण संस्था सुरभि की ओर से 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है, ठीक है। दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, ऊपर जो भी संदेश है वो लिखेंगे, प्रिय देशवासियों को, क्योंकि उजागर तो हमें देशवासियों को करना है, उसको लेते हुए हम लिख देंगे पूरा संदेश। लेकिन श्योर जिस संदेश में हो वही संदेश लिखिएगा, 2.5 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। अपने सहपाठियों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखना है। तो वृक्षारोपण पे लाइनें लिख सकते हैं कि किस तरह कम से कम पेड़ लगाने से हमें क्या हानियां होती हैं, आप सबने देखी हैं। तो पृथ्वी दिवस पर हम कम से कम 1 पेड़ तो अवश्य लगाएं, और अपने जन्मदिन पर या फिर जो भी घर में आपका कोई भी सेलिब्रेशन आता है तो उस पर कम से कम 1 पेड़ लगाइए। तो ये रही उत्तरमाला आपके सामने आपके क्वेश्चन पेपर की, यानी कि सैंपल पेपर की। तो सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप ध्यान से इनके आंसर्स नोट कर सकते हैं। नोट क्या करने हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए इनको ध्यान से कि किस तरह आपको लिखने हैं, ठीक है। आपको किस तरह आंसर्स लिखने हैं आप एक बार देख लीजिए स्क्रीन पर। भारत आने के बाद फादर की शिक्षा और उनके कार्यों पर प्रकाश डालना है, ये भी देख लीजिए। उसके बाद है लेखक ने नवाब साहब के सामने की बर्थ पे बैठ के मैंने आपको जिस तरह बताया, तो आप इन सब क्वेश्चंस को देख सकते हैं, एक नजर दौड़ा लीजिए कि आंसर को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। बाकी आपको मैंने डिटेल में पूरा सैंपल पेपर समझा ही दी है किस तरह करना है। तो अगर ये सैंपल पेपर आपने अच्छे से पढ़ लिया, मैं ये नहीं कह रही इसी सैंपल पेपर से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि इस सैंपल पेपर को देखकर अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा कि किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको उनका आंसर किस प्रकार लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स।
जब आपसे पूछा गया था किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में, तो कृतिका वाली पुस्तक में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह आपको आंसर करने हैं 3-3 नंबर के, और कितना आंसर करना है उसके लिए भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये लिखकर प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी, तो ये भी आपको लिखकर सामने दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। अपनी वर्डिंग में तो आपको लिखना ही है, बच्चे बड़े हैं, लेकिन एक नजर दौड़ा जरूर लीजिएगा। फिर है लेखन खंड, यानी कि अनुच्छेद लेखन, कितना लिखना है, कैसे दिया होगा, सब चीजें देख लीजिए आप। ओके, उसके बाद है गया समय फिर हाथ नहीं आता, उसके संकेत बिंदु हैं जिसके आधार पर आपको ये दे दिया गया है कि किस तरह आपको लिखना है। ठीक है, कहावतें लिखते हैं तो उससे थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाती है आपकी भूमिका। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास है जिसमें संकेत बिंदु दिए गए हैं। पहले तो आपको यही बताना बहुत जरूरी है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है। ठीक है, उसके बाद 5वें क्वेश्चन में आपको जो भी प्रधानाचार्य को लेटर लिखना था उसके बारे में है। दिनांक के नीचे मैं बार बार बता रही हूं, ये मिस्टेक मत कीजिएगा, बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। दिनांक के नीचे आपकी बुक्स में भी कई बार दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता। औपचारिक पत्र में विषय जरूर लिखना है, दिनांक के नीचे विषय जरूर लिखेंगे, उसके बाद श्रीमान लिखेंगे आप। ओके, दिनांक के नीचे आप विषय जरूर लिखेंगे, विषय जो भी दिया गया है 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र, ये विषय जरूर लिखना है। उसके बाद श्रीमान जी, उसके बाद जो भी आपका लेटर है विषय वस्तु को ध्यान में रखकर लिखेंगे। उसके बाद आपको विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय तैराकी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए अपने पिताजी को अनुभव प्रस्तुत करना है। तो पिताजी को अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको दे दिया गया है सामने, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए किसी भी तरह। और ये रहा आपके सामने विज्ञापन। विज्ञापन किस तरह तैयार करने हैं अभी तक आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो आप अब एक नजर दौड़ा लीजिए इस तरफ। आपके विद्यालय में किस तरह अगर गायकी का प्रोग्राम है या कार्यक्रम है और किसी मशहूर गायिका को बुलाया गया है तो किस तरह अट्रैक्ट करेंगे अपने स्कूल में बुलाने के लिए आप। ठीक है, बालों में लगाने के लिए किसी तेल कंपनी ने आयुर्वेदिक तेल का उत्पादन करना है, विज्ञापन तैयार करना है, तो किस तरह आपको अट्रैक्ट करना है जूसी शेक कॉर्नर के लिए, तो उसके लिए लाइंस जो हैं अपने माइंड में प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एट ए टाइम आपके सामने प्रेजेंट होंगी। पढ़ी हुई चीज़ें तो 10th क्लास वैसे भी नहीं आती हैं आपको, आपने फर्स्ट टर्म का ही पेपर देख लिया, पढ़ी हुई चीज़ें कभी नहीं आती। लेसन पढ़ा हुआ था लेकिन फिर भी उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पढ़े हुए क्वेश्चंस को भी गलत करके आए थे, है ना। तो देख लीजिए, संदेश लेखन है आपके सामने। उसके बाद संदेश लेखन में अथवा करके जो विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप यहाँ पर विजयदशमी का चित्र बना सकते हैं, है ना। उसके बाद संदेश लेखन में कुपोषण की समस्या को उजागर करने के लिए देशवासियों को थोड़ा सा क्या करने के लिए संदेश पहुंचाने के लिए आप किस तरह संदेश लिख सकते हैं, आपको एक फॉर्मेट दे दिया गया है। इस फॉर्मेट को फॉलो कर लीजिएगा। अपने सहपाठियों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करते हुए 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। तो आपके पेपर जो हैं वो नज़दीक ही हैं, यानी कि आपको तैयारी तो करनी ही है, तो क्यों ना इस सैम्पल पेपर को देखकर तैयारी करें। तो चलिए, वैसे तो बहुत सारे सैम्पल पेपर प्रोवाइड हो गए हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लेकर आना था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। बाकी कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई भी आपको कमी नजर आए इस सैंपल पेपर में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन तो आपको पता ही है दबाना है। ठीक है, जल्दी मिलती हूँ आपको आपकी नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।